हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए एक और नई टिप ला रहा हूँ थ्योरी कैसे पढ़ते हैं। आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ लॉ सब्जेक्ट बट यू कैन अप्लाई टू ऑल थ्योरी पेपर्स। जो भी थियोरी पेपर्स है, लॉ, ऑडिट, कोई भी पेपर, उस पर आप अप्लाई करके देख सकते हो। आपको एकदम 100% रिजल्ट मिलेगा। पिछली बार मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, जस्ट पिछला, कि हाउ टू स्टडी लाइक अ टॉपर, कि तुम्हारा जो मेंटल स्टेट है वो कॉन्फिडेंस से डिफिडेंस में मतलब ऑसिलेट करता है। तो हाउ टू चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड बाय सेल्फ अवेयरनेस। तो वो टिप बहुत अच्छी लगी थी स्टूडेंट्स को। आज एक और जबरदस्त टिप लेके आ रहा हूँ, हाउ टू प्रिपेयर थियरी सब्जेक्ट्स। नंबर 1 टिप, एकदम एक ही टिप और नंबर 1 टिप है वो, ठीक है। सबसे नंबर 1 टिप एकदम सिंपल, कटिंग टू द चेस, मेक इट स्पीकेबल। हम टीचर्स लोग आपको पढ़ाते हैं, तो ऑफ कोर्स अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो जितने भी लॉ के सेंटेंसेस होंगे लंबे लंबे, मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। सो आई हैव टू टॉक इट आउट, आई हैव टू मेक इट स्पीकेबल। बुक की लैंग्वेज स्पीकेबल लैंग्वेज नहीं होती है, उस वजह से अगर बोल नहीं सकते तो लिखना तो दूर की बात है, आप बोलोगे ही नहीं तो आप लिखोगे कैसे। तो सबसे नंबर 1 टिप है, मेक इट स्पीकेबल। मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर मैं कैसे करना है वो बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल है, एकदम छोटा सा। एक चैप्टर होता है, उसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6A। ये देखो, रिपील ऑफ एन एक्ट। अब आप जब इस लाइन को पढ़ते हो ना, ये जो जनरल क्लॉसेस एक्ट 1897 है, इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं, तो जब यहाँ के ग्रामर को आप पढ़ते हो, यू ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है माइंड यू, ओरिजिनल बुक की लैंग्वेज के मुकाबले ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया हुआ है। पर ये भी अगर आप बोलोगे ना तो ये स्पीकेबल लैंग्वेज नहीं है। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन रिपील्स एनी एनैक्टमेंट विच इज अमेंडमेंट एक्ट और फाइनेंस एक्ट by which any central act or regulation was amended, then unless a different intention appears, the repeal shall not affect the continuance of any such amendment made by the repeal enactment. ये सर ये स्पीकेबल नहीं है, ये बोला नहीं जा सकता, एक सांस में ग्रास्प नहीं होगा। तो इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, टॉकिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस चैप्टर पे कॉपी नोट्स बनाए थे, क्लास में पढ़ाया था, तो इसकी लैंग्वेज देखो, वही सेक्शन 6 से एकदम सिंपल लैंग्वेज। द रिपील ऑफ अमेंडमेंट एक्ट will not automatically repeal the amendments brought by it. अब ये लाइन आप कंपेयर करो उससे, ये एकदम सिंपल है, ये टॉकेबल, एक सुर लग रहा है। इस लाइन के 3 हिस्से हैं। द रिपील ऑफ अमेंडमेंट एक्ट विल नॉट ऑटोमेटिकली रिपील द अमेंडमेंट्स ब्रॉट बाय इट इन अदर लॉज, इन अदर सेंट्रल एक्ट्स। तो ये एकदम टॉकिंग लैंग्वेज है, ये आराम से याद रहता है, और हम लिख के भी आ सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल लिख के आ सकते हैं। हाउ डू आई डू दैट? ये जो नॉन स्पीकेबल लैंग्वेज होती है, इसको स्पीकेबल कैसे बनाए? सब्जेक्ट चाहे कोई भी थ्योरी का हो, कोई भी थ्योरी पेपर हो, लॉ, टैक्स, ऑडिट, एसएम, कहीं भी कुछ भी, तो उसका टेक्निक देखो आप। नंबर 1 स्टेप होगा राइटिंग। हालांकि राइटिंग से शुरू होगा पर फिर अटकोगे बीच में, ठीक है। राइटिंग जब आप करने जाओगे ना, तब आपको इमीडिएटली आइडेंटिफाई होगा कि लॉ की लैंग्वेज बहुत क्रूड है और ये वाला पोर्शन गड़बड़ है, ये मैं लिख नहीं पाऊंगा, मुझे इसको तोड़ने की जरूरत है। तो राइटिंग विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द लैंग्वेज, कि कहां कहां वो क्रूड है और बोला या लिखा नहीं जा सकता। नंबर 2 टिप, अक्सर थ्योरी के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, लॉ के विशेष तौर पे अगर आप बोलोगे, लॉ के सेंटेंसेस बड़े लंबे लंबे होते हैं, उनमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फ्रेजेस मिलेंगे। तो उन एक्स्ट्रा फ्रेजेस की अगर आपको लगता है कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे मेरे मतलब ओवरऑल लर्निंग पे फर्क पड़ रहा है, तो आप उन एक्स्ट्रा फ्रेजेस को डिलीट करो और सेंटेंस को छोटा करो। जैसे आप नोटिस करोगे अभी यहां पर जब मैं था, तो यहां देखो बहुत सारे एक्स्ट्रा फेजेस हैं। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट इज रिपील्ड बाय एनी एनैक्टमेंट, सिंपल बोलो अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। बाय विच एनी सेंट्रल एक्ट वाज अमेंडेड, अमेंडमेंट एक्ट का मतलब ही कि जो किसी सेंट्रल एक्ट में अमेंडमेंट करेगा। देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, अब ये अनलेस वाली बात हर सेक्शन में है, अनलेस 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 अनलेस। तो ये तो मैं अलग से बाद में ऐड कर सकता हूं, इसको अगर मैं बार बार बोलने जाऊंगा, लिखने जाऊंगा, तो वो स्पीकेबल लैंग्वेज नहीं, याद नहीं रहेगा। फिर आगे मेन चीज क्या है? मेन ये है सर, मेन पोर्शन जो है ना वो आपका ये है, द रिपील शैल नॉट अफेक्ट द अमेंडमेंट्स मेड बाय इट, कि अगर आप इसको हटा भी दोगे तो इसके लाए हुए अमेंडमेंट्स वो हटने वाले नहीं, वो रहेंगे, ठीक है। वो अमेंडमेंट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेक्शन 6 का एक कॉरोलरी है, सेक्शन 6A, ठीक है। तो जब मैंने उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, तो आपने नोटिस करोगे कि भाई कहां कहां पे मैंने बहुत सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दी। तो सेकंड स्टेप है, रिड्यूस लॉन्ग सेंटेंसेस इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस बाय रिमूविंग द एक्स्ट्रा फ्रेजेस। एंड थर्ड, रीफ्रेज करो।
यूज अ ग्रामर विच यू कैन स्पीक इन अ फ्लो। मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ एकदम सुरीली भाषा होनी चाहिए, मतलब आप जो भी बोल रहे हो ना वो एक सुर में त्रातर निकलना चाहिए, तब तो वो आपके एकदम ब्रेन में याद रहेगा और आप एग्जाम में जाके लिख पाओगे। तो हैव दैट ग्रामर फ्लो, सिंपल लैंग्वेज को प्रेफर करके। ओके ये एकदम नंबर वन टिप है थियरी सब्जेक्ट का। व्हाई डज इट हैपन कि हम टीचरों की तो मतलब भाषा बहुत अच्छी रहती है, लिखना भी अच्छा रहता है, बिकॉज बोलने से, बार बार बोलने से, स्पीक करने से हम लोगों ने उस लैंग्वेज के अंदर जितना भी क्रूड पोर्शन था ना वो उड़ा दिया है, एंड वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ सिंपल स्ट्रक्चर विच इज इजी टू टॉक, इजी टू राइट, इजी टू लर्न एंड रिमेंबर फॉर एग्जाम। सो आप भी अपने लेवल पे ये काम कर सकते हो, मेक इट स्पीकेबल। अगर वो स्पीकेबल बन जाएगा आप देखोगे आराम से आपको बहुत लॉन्ग टाइम याद रहेगा। ठीक है, हर स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट हु हैज़ अ प्रॉब्लम इन थियरी पेपर्स, और थियरी पेपर से प्रॉब्लम किसको नहीं होती, सबको होती है। ठीक है, तो आप उसको सिंप्लीफाई करो, देखना आराम से हो जाएगा। ओके ऐसे और भी मैं आप लोगों के लिए एक से एक टिप्स लाते रहूँगा पढ़ने के। ठीक है, वक्त लगता है और मैं बहुत मेहनत करता हूँ इन सब चीज़ों के पीछे कि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं जब अटक रहा हूँ तो नए नए मैं डिस्कवरीज करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये एक नया तरीका आया, लेट्स शेयर इट विद द स्टूडेंट्स, तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा, वो भी ट्राई करेंगे, बिकॉज हम सब तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं पढ़ाई को लेके। तो लेट्स मेक इट ईजी, लेट्स बी इन द जर्नी टुगेदर, साथ साथ स्ट्रगल करें। अगर मैं आज टीचर हूँ तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है पढ़ाने के लिए, आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना पड़ता है एग्जाम के लिए, तो हम लोग का काम एक जैसा हो गया पढ़ाई वाला। तो वहाँ पर जितने भी मुझे ऐसे टिप्स मिलते हैं वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहो और इससे आगे तक बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते जाएंगे और मोटिवेशन भी मिलेगा पढ़ाई का। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।